नमस्कार दोस्तों, राजनीति में कब क्या और कैसे हो जाए ये कहना हकीकत में बेहद टेढ़ी खीर है, क्योंकि जब से मोदी शाह की जोड़ी ने केंद्र में सरकार बनाई है तब से मोदी मीडिया की भविष्यवाणी, बड़े विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे रिपोर्ट सटीक दिखा रही है, पर दिल्ली को लेकर सभी फेल हो जाते हैं। आज इसकी एक झलक उस समय मिली जब दिल्ली नगर निगम मेयर को लेकर किए जा रहे दावे कि मोदी की बीजेपी मेयर बनाएगी, उस दावे को केजरीवाल ने झूठा करार दिया। दिल्ली निगम में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली आप चुनाव के बाद अब मेयर के चुनावों को लेकर सतर्क हो रही है। निगम का नया मेयर कौन होगा, इस पर आपने ऐलान कर दिया, जबकि हकीकत में कौन होगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि निगम के एकीकरण और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार एकीकृत निगम का पहला मेयर चुना जाएगा। मेयर कौन होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम की पहली मेयर एक महिला ही होगी और वह आप पार्टी की ही हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक चुनाव के बाद महापौर और उप महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। ऐसे में पहले साल में महिला पार्षद ही महापौर और उप महापौर बनती है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में हर साल नया मेयर चुना जाता है, तो इसमें पहले साल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और जबकि तीसरा साल अनुसूचित जाति के चुने गए पार्षदों के लिए आरक्षित रखा गया और आखिरी साल जनरल सीट के लिए। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्डों में से ही एक महिला पार्षद को महापौर नियुक्त किया जाएगा और जिस पार्टी के पास बहुमत होगा उसी पार्टी का मेयर लगभग बनना तय माना जाता है और हकीकत भी है। पर बीजेपी के लोटस का कहना है कि महापौर बीजेपी का होगा, जो सच भी हो सकता है, क्योंकि यदि कोई पार्षद दूसरे दल के मेयर उम्मीदवार को अपना वोट देता है तो समीकरण बदल भी सकता है, क्योंकि निगम में दल बदल कानून या वह लागू नहीं होता। मेयर के चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के पार्षद को किसी भी उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रहती है, यानी कि कोई भी पार्षद अपनी पार्टी के उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को वोट दे सकता है। यही नहीं, क्रॉस वोटिंग पर निगम में किसी पार्षद की सदस्यता रद्द नहीं होती। इसी को लेकर बीजेपी के बुलंद हौसले हैं। मेयर के लिए चुनाव के लिए सभी चुने गए 250 पार्षदों के साथ साथ 3 राज्यसभा सांसद, 7 लोकसभा सांसद और 13 विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 वार्डों पर जीत हासिल की, तो इस पार्टी से मेयर बनने के ज्यादा आसार हैं। कुल मिलाकर 273 सदस्य मेयर के चुनाव के लिए मतदान करेंगे, जिसके मुताबिक 137 बहुमत का आंकड़ा होगा और जिसे ये बहुमत मिलेगा वही अगला मेयर चुना जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद चुने गए और 3 राज्यसभा सांसद भी आप पार्टी से ही हैं। ऐसे में आप पार्टी के मेयर उम्मीदवार को बहुमत मिल सकता है और पहला पार्षद किसी महिला को ही बनाया जाएगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 134 जीतने वाले पार्षदों में 78 महिला पार्षद हैं, जिनमें दिल्ली के लगभग सभी इलाकों से महिला पार्षदों ने जीत का परचम लहराया। इन 78 महिला पार्षदों में से ही किसी एक को मेयर और किसी एक को डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की 78 महिला पार्षदों में जो नाम रेस में हैं, उनमें सारिका चौधरी, प्रमिला गुप्ता, पूनम भारद्वाज, रेखा चौधरी, सरिता फोगट, रविंद्र कौर और निर्मला कुमारी हैं। पार्टी मेयर के पद के लिए ऐसे नाम विचार किए जा रहे हैं जो कि अनुभवी सीनियर हो, जिसमें नेतृत्व की भूमिका हो और लोगों से जुड़ते हुए उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही अधिकारियों से काम करवाना भी आसान हो। निर्मला कुमारी, जो कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही दिल्ली महिला आयोग की सदस्य हैं, जो लगातार समाज की महिलाओं की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए काम करती आई हैं। इसके अलावा प्रमिला गुप्ता, जो एक सीनियर महिला होने के साथ CWC की सदस्य हैं। सारिका चौधरी भी लगातार पार्टी में सक्रिय भूमिका में है। यह भी महिलाएं पिछले काफी समय से पार्टी से जुड़ी हुई हैं और समाज के लोगों के लिए अलग अलग भूमिका में काम करती आई हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने निगम में कुल 104 सीटें जीती, जिसमें से जीतने वाली महिला पार्षद की कुल संख्या 51 है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।